जय हिंद सभी को। मैं आज सेट थर्ड लेके आया हूँ और ये सेट थर्ड में जो 100 क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। और ये जो सेट है ये एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा का है। 18 तारीख 8वां महीना 2024 का क्वेश्चन है सारा। इस सेट में 100 क्वेश्चन है और मैं आपको मैथ छोड़ के सब कुछ करवाऊँगा, सटीक आंसर दूंगा। जो भी आंसर मिसप्रिंट होया रहता है बुक में उसको भी करेक्ट करके दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को बने रहें और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सही जानकारी आपको मिलती है, सही आंसर की से आप वाकिफ़ होते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन से, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी गया में। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नेपाल में। नेपाल के किस स्थान में? तो लुम्बिनी में। पूछ लिया अगर कि कब हुआ था, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए बोल रहे कब हुआ था। 563 में, 563 ईसा पूर्व में बोलिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ है, मैथ आप लोग घर से खुद कीजिएगा, मैं इसका वेरीफाइड आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या पूछ रहा है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? पांचवा क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना और गंगा, ऑप्शन बी गंगा और नर्मदा, ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन डी नर्मदा और भागीरथी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भागीरथी और भिलांगना। सिक्स्थ क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बिहार ASI स्टेनो का जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था 23 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, ठीक है। तो ये रोहन बोपन्ना आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1928। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई होगा, ऑप्शन डी सही होगा, मुंबई। 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1789, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? मतलब जो मरा हुआ कोशिका होता है, मृत कोशिका, उसकी खोज किसने की थी? पिछला सेट में पूछा गया था जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इसमें मृत कोशिका पूछ रहा है, तो मृत कोशिका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का कौन था? एंटोवन लेवेनहुक, ठीक है। आंसर होगा लेवेनहुक जीवित का, और मृत का कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। 11 नंबर देखिए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? 11 नंबर, वंदे मातरम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? 12 नंबर पूछ रहा है, तत्वबोधिनी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या दयानंद सरस्वती। तो तत्वबोधिनी के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर होगा। क्या होगा? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है?
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। भारत संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। और यही अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 7 था, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए अब 6 बचा। 15वां नंबर क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1925। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1918, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पे, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? अस्थाई पूछ रहा है, कंप्यूटर की कौन सी अस्थाई मेमोरी है? रैम या रोम या कैचे या हार्ड डिस्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु क्या है? पूछ रहा है वायु क्या है? तत्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन सी उदासीन गैस। तो वायु क्या है? ये वायु ऑप्शन सी मिश्रण होगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संघ की राजभाषा, ऑप्शन डी वित्त आपातकाल। संघ की राजभाषा ऑप्शन सी सही होगा। अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है ये चिड़िया की आवाज़ है। मैं अभी रात के 12 बज रहा है और मैं अभी छत पे आके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नीचे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि फ़ैन का आवाज़ आने लगेगा रिकॉर्डिंग में तो आवाज़ क्लियर नहीं जा पाएगा। और अभी मेरे पास फ़िलहाल तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अच्छा माइक में इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ, इसलिए मैं ईयरफोन पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए नीचे रूम पे रहने पे गर्मी लगेगा, इसलिए छत पे आके अभी रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा मेहनत के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है और आपको सब्सक्राइब करने में सिंगल रुपया भी खर्चा नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो देखिए वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें तो 545 है, लेकिन चुनाव जो होता है वो 543 सीट पे ही होता है, क्योंकि 2 सीट जो एंग्लो इंडियन के लिए था वो अब समाप्त हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा 543। नेक्स्ट 21 नंबर, SEZ का फुल फॉर्म क्या है? SEZ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 22 नंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। 23 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन बी 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून। नेक्स्ट, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोनार होगा, ऑप्शन बी, ठीक है।
और अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, कौन सा साउंड को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं? तो अगर ध्वनि की जो हर्ज होता है 20,000 से अगर ज़्यादा हर्ज का हो ध्वनि तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। हर्ज क्या है? तो हर्ज जो होता है वो ध्वनि का फ्रीक्वेंसी नापने का एक पैमाना है, ठीक है। ऐसे लोग जो है हर्ट्ज हर्ट्ज बोलते हैं, लेकिन वो रियल में हर्ज होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार होता है। नेक्स्ट 25 नंबर, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 116। बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 होगा सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25। 27वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मुअज्जम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुअज्जम, ठीक है। और मुअज्जम का ही नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम का क्या नाम था दूसरा? तो बहादुर शाह प्रथम। और इन्होंने ही साहू को क्या किया था? मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट 28 नंबर, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फंक। 29 नंबर मैथ है। मैथ्स को आप क्या करेंगे? घर पे सॉल्व करेंगे, और प्लीज़ इसको स्किप मत करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए। 29 का आंसर जो है डी होगा, 24 आंसर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये तो अब तक इतना बार पूछा गया, आप लोग भी रट लिए होंगे। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। नेक्स्ट 31 नंबर, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी K2CO3, ऑप्शन डी CaCO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर मैथ है। मैं आपको इसका क्या करूँगा? आंसर दूंगा, और आप इसे घर पे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथ भी कराने का तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैथ करा दिया जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं करवाते हैं। 33 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए वलित, ऑप्शन बी अवशिष्ट, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी ब्लॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वलित। 34 नंबर, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी जॉन गाल्स्टीन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी जेम्स रेनल। तो इसका सही आंसर होगा जॉन गाल्स्टीन, ठीक है। ऑप्शन बी, पटना गोलघर का निर्माता जॉन गाल्स्टीन, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बिहार में 36 नंबर पूछ रहा है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? बताएं। 71.1%, 72.5%, ऑप्शन सी 73.0%, ऑप्शन डी 76.6। तो इसका सही आंसर होगा 78.6, सॉरी मिस्टेक हो रहा था, 78.6 होगा सही आंसर। 37, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये तो डायरेक्ट रटा हुआ होगा आपको। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21।
38 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट 40 नंबर, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। 41 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था पूछ रहा है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्गन। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गोदावरी। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ऑप्शन सी सही होगा। 44 नंबर, सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट 45 नंबर जो है मैथ है, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, बी सही होगा। आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा। 46 नंबर, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। नेक्स्ट 47 नंबर, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, ये भी एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तिलैया बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बराकर नदी। 48 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये जो है जीएनपी में मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन को घटाने पे एनएनपी निकलता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटाने से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 49 नंबर, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो के उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरीश राय बच्चन, ऑप्शन सी संजीव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। सही आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव। 50वां क्वेश्चन देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? ऑप्शन ए 3 जनवरी 1998, ऑप्शन बी 3 जनवरी 2000, ऑप्शन सी 3 जनवरी 2002, ऑप्शन डी 3 जनवरी 2005। क्या लग रहा है, क्या सही होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 2000। ठीक है। नेक्स्ट, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सुरक्षित मातृत्व, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। तो इसका सही आंसर सुरक्षित मातृत्व हो जाएगा। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से है। नेक्स्ट 52 नंबर, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? 52 नंबर पूछ रहा है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज। उत्प्लायन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? स्थल सीमा पूछ रहा है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ठीक है। नेक्स्ट 54 नंबर, बिहार की लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? बिहार का लिंग अनुपात पूछ रहा है कितना है? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी 925। सही आंसर होगा 918। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी जॉन बार्डिन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन बार्डिन। ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बार्डिन, ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बार्डिन। ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी लुइस पास्चर। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी प्लाज्मा में। तो देखिए इस क्वेश्चन को लेकर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आंसर की में बुक में जो है आंसर वो प्लाज्मा है, लेकिन आपको इसका आंसर याद रखना होगा गैस। और मेरे हिसाब से इसका सही आंसर गैस ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, आरआरबी लेता है। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें आरआरबी जो है इसका सही आंसर गैस माना है। और आप जानते हैं कि रेलवे जो भी एग्ज़ाम लेता है वो आंसर की जारी करता है क्वेश्चन के साथ और आंसर की भी बताता है कि कौन सही है। तो आरआरबी के तरफ से इसका आंसर गैस है। ठीक है। तो आपको गैस ही याद रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड तो ना क्वेश्चन दिया है ना आपको आंसर दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप गैस याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा गैस। सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? गैस में होता है। 59, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोहा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी समुद्री घास, ऑप्शन डी पेड़ की छाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्री घास। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी जनित्र, ऑप्शन सी चल कुंडली मोटर, ऑप्शन डी विद्युत कोष। सही आंसर होगा विद्युत कोष। इंग्लिश में विद्युत कोष को पावर बैंक बोलते हैं। और अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आपको बैटरी लिखा मिलेगा, आप बैटरी पे टिक कीजिएगा, बैटरी ही इसका सटीक आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? बैटरी। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1995। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1993। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गाना गाना, ऑप्शन बी डींग हाँकना, ऑप्शन सी ताली बजाना, ऑप्शन डी आलोचना करना। सही आंसर ऑप्शन बी डींग हाँकना। 64 नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 64 में क्या पूछा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी राजगिरी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पावापुरी।
65 नंबर, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण। 66 नंबर, देखिए क्या पूछ रहा है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? 1924, ऑप्शन डी। 67 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सांची में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सारनाथ। 68 नंबर क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 23 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। सही आंसर क्या है? 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 69 नंबर, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी भोगवा नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे था, ऑप्शन सी सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन सी वस्क। सही होगा इसका ऑप्शन ए यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। 71 नंबर, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट 72 नंबर, ये मैथ है, ये आप घर पे बनाएंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर डी सही है इसका, ठीक है। घर पे ज़रूर बनाइएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट 73 नंबर, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चला गए थे? पूछ रहा 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका सही आंसर होगा नाना साहेब, ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रांस। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, संघनन, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गलन। 76 नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1958। 77 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है? बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। सही आंसर होगा मालदीव। 78 नंबर क्वेश्चन, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है?
एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी AiO2, ऑप्शन सी Al2O4, ऑप्शन डी AlO3। इसका सही आंसर होगा Al2O3, ऑप्शन ए। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट 81 नंबर, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेगूसराय। 82वां क्वेश्चन, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी कॉर्बेटा, ऑप्शन डी एनेलिडा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है? कु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अपना, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी पूर्ण। तो कु का अर्थ होता है बुरा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। 84 नंबर, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा है बताएं? ऑप्शन ए वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी एक निहित मूल्य, ऑप्शन सी साधन व्यय करने की तत्परता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मांग के लिए आवश्यक तत्व ए भी है, बी भी है, सी भी है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही होगा, उपयुक्त सभी। 85 नंबर क्वेश्चन, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दरभंगा। ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी कमानीदार तुला, ऑप्शन डी थर्मामीटर, ऑप्शन डी स्फैग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कमानीदार तुला। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। 87 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 24 दिसंबर, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पूछ रहा है पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी दोनों सूची। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो में फल है टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग है? टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग है? कारक आपको बताना है। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकरण। अधिकरण का कारक होता है ना में पर, तो टोकरी में फल है तो में तो अधिकरण हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा 90 का क्या? ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट 91 नंबर 91 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुशीनगर। कुशीनगर अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। 92 नंबर देखिए, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी +4, ऑप्शन डी +6। सही आंसर होगा ऑप्शन बी +3।
93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? ऑप्शन ए भारतीयों का, ऑप्शन बी नेपाली का, ऑप्शन सी पुर्तगालियों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों का। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अविभव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अविभव समास। आजीवन में अविभव समास है। 95 नंबर पूछ रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए, ममता भाववाचक संज्ञा है, आलस्य भाववाचक संज्ञा है, हारना भाववाचक संज्ञा है, सबका सब भाववाचक संज्ञा ही है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बालक। ठीक है। 96 नंबर देखिए क्या है, अ गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्कशिप इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि अ गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्कशिप इज कॉल्ड, कोई पूजा स्थल पे अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सोसाइटी, ऑप्शन बी कॉन्ग्रीगेशन, ऑप्शन सी ऑडियंस, ऑप्शन डी क्राउड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। 97 नंबर पूछ रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट इडियम। तो मुहावरे दिया गया है, इसमें बताइए इसमें से कौन सा सेट करेगा? टू टेक द डैश बाय द हॉर्न। तो इसमें जो सेट करेगा वो बुल होगा। ऑप्शन बी सही होगा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। ये मुहावरा है। ठीक है, इंग्लिश का मुहावरा है। 98 नंबर देखिए, विच वन इज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग जो है गलत है। तो ऑप्शन ए रिफ्यूज सही है स्पेलिंग इसका, ऑप्शन बी वेरी, इसका भी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन सी का स्पेलिंग सीक्रेट जो है गलत है, इसका स्पेलिंग होना चाहिए SECRET। तो गलत आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो यही ऑप्शन सी सीक्रेट का स्पेलिंग गलत है। 99 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज अ नाउन। इनमें से कौन सा नाउन है बताना है आपको। ऑप्शन ए एबिलिटी, ऑप्शन बी एक्टिव, ऑप्शन सी ब्रीफ, ऑप्शन डी अराइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एबिलिटी। नेक्स्ट 100वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका कि सिंगुलर भी सेम होगा प्लूरल भी सेम होगा। तो देखिए, ऑक्स का तो ऑक्सन हो जाता है प्लूरल फॉर्म, फादर इन लॉ का फादर इन लॉज हो जाएगा, माउस का प्लूरल माइस हो जाएगा, लेकिन सिप का प्लूरल सिप ही रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिप। आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो भी जिसका भी आंसर की में गलती है त्रुटि है, मैं वो सब आपके सामने सबको सही करके ये वीडियो को बनाया हूँ, आपको आंसर दिया हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपना कीमती सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें, और आप जो है ये भी बता दें कमेंट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना अटैम्प्ट आप लिए हैं, क्योंकि इस सेट का कट ऑफ जो है 70 रखा गया था। तो आप अपना अपना कट ऑफ बता देंगे कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से ये पूरा सीरीज़ जो है मैं कंप्लीट करूँगा। आपके एग्जाम में बहुत ये हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड 40% लगभग तो रिपीटेड क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको 40% आंसर लगभग आपका ऐसे ही बन जाएगा। बाकी जो है मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, ये सब मैं और करवाऊंगा। आप लोग का बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा वीडियो देखिए। मैं आपको सटीक आंसर देता हूँ, कोई भी गलत आंसर आपको नहीं देता हूँ। सारा आंसर वेरीफाई खुद से करता हूँ, भले कितना भी टाइम लगे। तो मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।